छठ घाट के निरीक्षण के दौरान घायल हुए थे नीतीश कुमार, खुद दिखाई चोट। सुपर 12 में हुआ बड़ा उलटफेर, भारतीय टीम आज खेलेगी अपना दूसरा मुकाबला। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एनएफसी ने 345 रिक्तियों के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद ने विभिन्न ट्रेडों में ट्रेड अप्रेंटिस के कुल मिलाकर 345 रिक्तियों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को 10th पास होने के साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI की डिग्री पास होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 5 नवंबर 2022 है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.nfc.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। इस दिन सरकारी विद्यालयों में मनाया जाएगा रिजल्ट डे। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब से रिजल्ट डे मनाया जाएगा। यह शुरुआत शिक्षा विभाग के द्वारा की गई है। यह दिवस आगामी 7 नवंबर को मनाया जाएगा। दरअसल इस दिन से PTM यानी पेरेंट टीचर मीटिंग की शुरुआत होगी। जैसे प्राइवेट स्कूलों में पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, उसी प्रकार से अब बिहार के सरकारी स्कूलों में क्लास 3rd से लेकर 8th तक के पढ़ने वाले बच्चे अपने अभिभावकों के साथ स्कूल पहुंचेंगे। इसके अलावा इसको लेकर निदेशक असंगबा चुबा आयो ने सभी अभिभावकों और शिक्षकों को 7 नवंबर को अपने बच्चों की प्रगति को लेकर चर्चा का भी निर्देश दिया है। इससे पहले 20 अक्टूबर को राज्य के 40,000 प्राथमिक स्कूलों में क्लास 1 के बच्चों के लिए पेरेंट टीचर मीटिंग का आयोजन किया गया था। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे भागवत झा आजाद की। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद 14 फरवरी 1988 से 10 मार्च 1989 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। भागवत झा आजाद वर्ष 1957 से 1989 के बीच लगातार 6 बार लोकसभा में कांग्रेस पार्टी से भागलपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे। वह केंद्र सरकार में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री थे। वह इंदिरा गांधी के राजनीतिक सचिव भी रहे। जब इंदिरा गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद पर थी, भागवत झा आजाद ने बिहार के तत्कालीन सहकारिता माफिया के खिलाफ चलाए गए उनके अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज मनाई जा रही है भाई दूज व चित्रगुप्त पूजा। साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लगने की वजह से त्योहारों की तिथियों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। एक और जहां दिवाली के कल होकर गोवर्धन पूजा मनाया जाता है, तो वहीं ग्रहण की वजह से एक दिन बाद यानी 26 अक्टूबर को मनाया गया। वहीं भाई दूज आज मनाया जा रहा है। बता दें कि कार्तिक शुक्ल द्वितीया में गुरुवार को शुभ योग के महासंयोग में चित्रगुप्त पूजा और स्नेह, सौहार्द और प्रीति का प्रतीक यम द्वितीया यानी भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। विशाखा नक्षत्र के साथ आयुष्मान योग, कौकिल करण तथा अति पुण्यकारी सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। बहनें व्रत, पूजा, कथा आदि के बाद भाई की लंबी आयु की कामना करते हुए उनके माथे पर तिलक लगाएंगी। सोमेश्वर नाथ धाम इस वजह से है बेहद खास। सोमेश्वर नाथ धाम मंदिर नेपाल की सीमा से लगे पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी से 30 किलोमीटर दूर है। शिव पुराण के अनुसार राजा सोम ने लगभग 2000 साल पहले इस 55 फीट ऊंचे मंदिर का निर्माण किया था। यह भी माना जाता है कि महादेव का यह पंचमुखी लिंग स्वयंभू है। प्रसिद्ध सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर सदियों पुराना है और श्रावणी मेला यानी जुलाई से अगस्त के दौरान के अवसर पर अन्य जिलों के साथ साथ नेपाल के लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहां पूजा दर्शन के लिए पर्यटकों का तांता लगा रहता है। खरना के दिन दिल्ली से पटना आने वाली सभी फ्लाइट फुल। दुर्गा पूजा खत्म हुआ, दिवाली भी खत्म हुई और अब शेष रह गया है तो बस लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा। यह ना बल्कि एक पूजा है, यह एक भावना है जो हर एक बिहारी के साथ जुड़ा है। 2 साल कोरोना में प्रतिबंध की वजह से प्रवासी अपने घर नहीं आ सके, लेकिन इस साल कोरोना गाइडलाइन की कोई बंदिश नहीं है। ऐसे में लोगों की एक भारी संख्या दूसरे राज्यों से बिहार की ओर रुख कर रही है। ऐसे में पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने के बाद भी ट्रेनों में नो रूम की स्थिति है। वहीं प्लेनों की टिकट 4 से 5 गुनी महंगी हो गई है। अगर हम आगामी 29 अक्टूबर के फ्लाइट की टिकट की बात करें तो दिल्ली से पटना आने वाली सभी फ्लाइट 29 अक्टूबर यानी खरना के दिन फुल है। वहीं इस दिन के फ्लाइट का किराया 16,430 रुपये तक का है। वहीं 29 अक्टूबर को मुंबई से पटना का किराया करीब 14,000 रुपये है।
आवास मिलने से विधायक हुए गदगद। बिहार सरकार के विधायकों को नया आवास मिल गया है। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 11 विधायकों को नए आवास की एक समारोह में चाबी दी। इस दौरान माल्य विधायक रामबली सिंह का कहना है कि लंबे इंतजार के बाद आवास मिला है और आवास अच्छा है। 2 मंजिले नए आवास में भूतल में ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम सहित आधुनिक सुख सुविधा दी गई है। चाबी मिलने के बाद विधायकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया। माल्य विधायक ने यह भी कहा कि एनडीए की सरकार में आवास नहीं मिलने के कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। बिहार में शिक्षा विभाग देगा 2 लाख लोगों को रोजगार। महागठबंधन सरकार बिहार में जितने भी रोजगार देगी उसमें 25% नौकरियां अकेले शिक्षा विभाग देगा, ऐसा कहना है बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का। शिक्षा मंत्री ने कहा कि विभाग में कुछ कमियां हैं, उन्हें सुधारा जा रहा है। अगले 5 से 6 माह में प्रदेश में एक नई शिक्षा व्यवस्था प्रभावी की जाएगी। महागठबंधन सरकार इस दिशा में कुछ बड़े कदम उठाने जा रही है। वहीं शिक्षा मंत्री के मुताबिक मुख्यमंत्री ने शिक्षा व्यवस्था में पहले भी सकारात्मक बदलाव किए हैं, जिसे पूरे देश में सराहा जा रहा है। परीक्षा केंद्रों पर ही हुई पॉलिटेक्निक प्रश्न पत्रों की छपाई। आए दिन प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्वेश्चन पेपर लीक होने के मामले सामने आते रहते हैं। इसको देखते हुए शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है और एक ठोस कदम उठाया है। इसके तहत अब परीक्षा केंद्र पर ही प्रश्न पत्र प्रिंट किए जाएंगे। ये प्रश्न परीक्षा शुरू होने से कुछ समय पहले परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षित सॉफ्टवेयर के माध्यम से परीक्षा केंद्रों पर भेजा जाएगा, जहां किसी खास कंप्यूटर पर ही यह खुलेगा और आधा घंटा पहले प्रश्न पत्र प्रिंट हो सकेगा। इसके बाद विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र वितरित किया जाएगा। बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में पहली बार इस प्रकार का सफल परीक्षण हुआ है, जब परीक्षा केंद्रों पर ही प्रश्न पत्र प्रिंट किए गए हैं। बता दें कि पॉलिटेक्निक कॉलेजों में दूसरे वर्ष में प्रवेश के लिए हुई परीक्षा में यह प्रयोग किया गया था। 4 नवंबर से पॉलिटेक्निक कॉलेजों में दूसरे और चौथे सेमेस्टर के विद्यार्थियों की परीक्षा इसी पद्धति से होगी। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। इस जिले में लगेगा इथेनॉल प्लांट, यहाँ लगेगी खाद्य प्रसंस्करण की यूनिटें। रोहतास में इथेनॉल प्लांट की स्थापना की जानी है। हाल ही में हुई 42वीं निवेश प्रोत्साहन पार्षद की बैठक में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में 411.41 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए हैं, जिसमें कुल 51 निवेश प्रस्तावों को कुल 499 करोड़ की राशि के फर्स्ट क्लियरेंस दिया गया है। रोहतास जिले में इथेनॉल प्लांट 300 के LPD है। वहीं इसके अलावा मैदा, सूजी, फिश फीड, शुगर कन्फेक्शनरी, वेयर हाउस, शीतगृह, कुकीज एंड ब्रेड में भी निवेश किया जाना है। प्रसंस्करण की यूनिटें पटना, भागलपुर, रोहतास, अररिया व सीतामढ़ी केंद्रित है। इसके अलावा इनमें 33.41 करोड़ के प्रस्ताव राइस मिल के हैं। राइस मिल गया, नालंदा, मुंगेर और पश्चिम चंपारण प्रस्तावित है। वहीं फ्लाई ऐश की 2 यूनिट भी प्रस्तावित है। रतन राजपूत ने बताया उन्होंने क्यों बनाई टीवी की दुनिया से दूरी। जी टीवी के चर्चित सीरियल अगले जन्म मोहे बिटिया है की जो कि लीड एक्ट्रेस रही रतन राजपूत, जिन्हें इस किरदार में लोगों से खूब प्यार मिला, लगभग 4 साल से छोटे पर्दे से गायब हैं। उन्हें आखिरी बार एंड टीवी के शो संतोषी माँ में देखा गया था। साल 2018 में पिता को खोने के बाद रतन डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। डिप्रेशन को लेकर रतन राजपूत ने बताया कि मेरे पिता के निधन के बाद मैंने सब कुछ खो दिया था। मैं डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। मेरा किसी काम में मन नहीं लगता था। डिप्रेशन केवल मूड स्विंग्स या फिर रोना नहीं है। डिप्रेशन में इंसान को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रतन राजपूत ने बताया कि वह डिप्रेशन के लिए दवाई नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उन्होंने साइकोलॉजी पढ़ना शुरू किया। इसके साथ ही उन्होंने गाँव जाकर रहना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि गाँव में मैंने खेती भी शुरू की। वहाँ मैंने देखा कि सभी लोग बिल्कुल खुली और खुशहाल जिंदगी जीते हैं। इससे मुझे काफी फायदा मिला है। इस साल छठ पर्व के दौरान ये 16 घाट है खतरनाक। छठ पर्व को लेकर छठ घाटों पर तैयारियां चल रही हैं। खासकर पटना के छठ घाटों का निरीक्षण खुद सीएम नीतीश कुमार कर रहे हैं। इस दौरान पटना के करीब 16 छठ घाटों को खतरनाक घोषित किया गया है। हर साल प्रशासन द्वारा डेंजर घाटों की सूची जारी की जाती है, जहां अर्घ देने से मना किया जाता है। इस साल ऐसे 16 घाट है जिसे डेंजर घोषित किया गया है। इनमें नारियल घाट, जेपी सेतु, पूर्वी घाट, बास घाट, कलेक्ट्रेट घाट, महेंद्रू घाट, TN बनर्जी घाट, अंटा घाट, अदालत घाट, मिस्त्री घाट, टेढ़ी घाट, गडेरिया घाट, नुरुद्दीनगंज घाट, भरहरवा घाट, महाराज घाट, कंटाही घाट और गुरु गोविंद सिंह कॉलेज घाट शामिल है।
गंडक नदी में नाव पलटने से पुलिस कर्मी की गई जान, सीएम ने जताया शोक। गोपालगंज में एक बड़ा हादसा हो गया जब पुलिस टीम की नाव गंडक नदी में पलट गई। इस हादसे में एक सिपाही की जान चली गई, जिसकी पहचान राजेश कुमार के रूप में हुई है। इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक प्रकट किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह दुर्घटना काफी दुखद है। मुख्यमंत्री ने मृतक के परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। मिली जानकारी के अनुसार नाव से शराब तस्करों को पकड़ने गई पुलिस की टीम की नाव गंडक नदी में पलट गई। हिंदी सहायक प्राध्यापक के पदों पर नियुक्ति के लिए इंटरव्यू का शेड्यूल हुआ जारी। बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने हिंदी विषय के सहायक प्राध्यापकों के लिए साक्षात्कार का शेड्यूल जारी कर दिया है। छठ पर्व खत्म होने के बाद आगामी 3 नवंबर से 8 नवंबर के बीच इस पद के लिए साक्षात्कार यानी इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए औपबंधिक रूप में कुल 777 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, जिसमें कुल सहायक प्राध्यापकों के 292 पदों को भरा जाएगा। आपको बताते चले कि बुलाए गए सभी